सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें और आपको संभाल कर रखा है। तो आज हमारे परमेश्वर के वचन का विषय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसे खोजना होगा। आज हम देखते हैं संसार में कि सब लोग अलग अलग तरीके से ढूंढते हैं परमेश्वर को। कोई नदी में जाता है, कोई तालाब में जाता है, कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई अपने आप को घायल कर रहा है, कोई उपवास में बैठ रहा है, कोई अपने आप को तकलीफ दे रहा है, तपस्या कर रहा है। लेकिन उसको परमेश्वर कहीं भी नहीं मिल रहा। उसको वो शांति जो उसको चाहिए कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि परमेश्वर कहीं और नहीं मिलेगा मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर मिलेगा इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन था? परमेश्वर था। जब हम इस वचन को, इस बाइबल को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर हमें मिल जाता है। कई समय पहले मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन जब से ये बाइबल मेरे पास आई है, जब किसी ने मुझे बताया इसको पढ़िए, जब से मैंने इसको पढ़ना चालू करा है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। परमेश्वर मुझे मिल गया है। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करूँगा, जो परमेश्वर को नहीं जानते, अनबिलीवर्स हैं, वो एक बार खोल के देखें। आप कभी निराश नहीं होंगे। जब इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी और आप परमेश्वर को मिल जाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे मिलें, लेकिन आप उसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि आपको सिखा दिया गया है कि आप परमेश्वर को ऐसे तीर्थ यात्रा करो, ये करो, वो करो, ऐसे मिलेगा। एक बार इसको उठा कर देखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बैठेंगे और खुद प्रार्थना करेंगे और आपकी बीमारी जाएगी। आपको किसी पंडित मौलाना के पास जाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी पड़ेगी, क्योंकि वो परमेश्वर जो बाइबल के अंदर है, उसका वचन अंदर है, अगर हम उसको पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर को हमने खोज लिया है। अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर को हमने खोजा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को जानना और उसके अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। एक जगह हम वचन देखते हैं, मत्ती 7:7 में, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें खोला जाएगा। कई बार हम इसको संसारिक रीति से परमेश्वर को मांगते हैं, मेरी ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है। क्या आपने मांगा है? परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको खोजना चाहता हूँ, आप कौन है? कभी हमने बोला परमेश्वर, मैं, मेरे जीवन का क्या मकसद है परमेश्वर? अधिकतर मसीह भाई बहन यही बोलते हैं, परमेश्वर मेरी ये घटी है, वो कटी है। परमेश्वर खुद कहता है मत्ती 6:33 में कि मेरे राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे तो ये चीज़ें की चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटिकली परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे खोजें। परमेश्वर कहता है जब तक वो मिल सकता है उसे खोजो। एक जगह वचन कहता है, यिर्मयाह 29 उसका 13 पद में कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यदि हम संपूर्ण मन से, पूरे प्राण आत्मा से परमेश्वर को खोजते हैं, तो परमेश्वर वो हमें मिल जाता है। वो परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो परमेश्वर आपको कहाँ मिलेगा? वो परमेश्वर इस बाइबल के अंदर, इस धर्मशास्त्र के अंदर मिलेगा। मुझे भी वचन सुना गया था। मैं भी एक हिंदू कैरेक्टर से आता हूँ। जब मैंने इसको पढ़ा, इस पर विश्वास किया, तो मैं सच कहता हूँ, आज के उस समय से अभी तक मेरे अंदर ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो मुझे बेड पे लेटा सके। परमेश्वर ने हर एक बंधन से छुड़ाया है, और आज मैं आपके सामने गवाही के साथ प्रचार कर रहा हूँ। क्यों? वो परमेश्वर ने मुझे सच्चा खुदा मिल गया है। अगर मुझे सच्चा खुदा मिला है तो मैं दूसरों को भी बताऊंगा कि आप सच्चे परमेश्वर को जानें। मैं आपको भी वही बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर फिरें, तो परमेश्वर आपकी ओर फिरेगा और आपके सारे जो बंधन हैं तो टूट जाएंगे। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है बिलाप गीत 3:25 में, जो यहोवा की वाट जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है, उनके लिए परमेश्वर भला है। जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर हमारे लिए भला हो जाता है। हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो परमेश्वर भी हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उससे दूर जाएं। उससे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आएं और अपनी
प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानी को परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर अपना बोझ आपके ऊपर डालेगा, उसके अनुसार आप चलें तो परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट देगा जो स्वर्ग में रखा हुआ है। परमेश्वर को खोजना मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मेरे राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तु मिल जाएगी। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे, उसकी बातों में लगेंगे तो हमें सारी बातें परमेश्वर यूं ही देता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसे खोजना होगा, हम उसे खोजें, बाइबल के अंदर खोजें, उसको पढ़ें डेली। जब हम उसको रीड करते हैं सच्चे मन हृदय से, वो परमेश्वर आपको मिल जाता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन है? परमेश्वर। जब वचन ही परमेश्वर है तो हमें परमेश्वर क्यों नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। आप एक बार विश्वास करिए, आप कभी भी निराश हताश नहीं होंगे। आपकी प्रॉब्लम में भी आपको आपका हृदय शांति और चैन से रहेगा। आज सब लोग शांति और चैन मुक्ति पाने के लिए इधर उधर घूमते हैं। कहीं जाओ मत, बैठो और इस बाइबल को लो। ज़्यादा महंगी नहीं आती है, इसको लो और इसको पढ़ो। आप खुद ही जान जाएंगे सच्चा परमेश्वर कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें। एक वचन और मैं बोलूँगा, अय्यूब 5 उसका 8 पद। अय्यूब 5 उसके 8 पद में लिखा है, परंतु मैं तो ईश्वर को खोजता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। अय्यूब कहता है मैं परमेश्वर को खोजता रहूँगा। तो हमें भी अय्यूब के समान परमेश्वर को खोजना है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो परमेश्वर को जानते हैं वो सही तरीके से खोजें कि परमेश्वर है क्या। परमेश्वर का पूरा ज्ञान हम रखें ताकि हम उन लोगों को बता सकें जो परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए हमें पहले खुद को परमेश्वर को खोजना है। जब वो हमें मिल जाता है तो हमें दूसरों को बताना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए और मुझे ढूंढे और मुझे पाए और मैं उसके साथ रहूं और उसके संग रहूं। जैसा परमेश्वर कहता है कि वो मेरे लोग होंगे, मैं उनमें चला फिरा करूँगा। तो परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे बॉडी में साथ होकर चाहता है कि हम से वो महिमा ले। और जैसे कि पतरस पौलुस जैसे लोग खड़े हुए, वैसे आज भी परमेश्वर को ज़रूरत है। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है जो परमेश्वर के लिए खड़े हो सके। आप परमेश्वर के लिए खोजो तो परमेश्वर आपको मिलेगा। अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजोगे तो परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। एक बार फिर कहता हूँ कि इसको कहीं और मत भटकिए, इस पवित्र साथ बाइबल के अंदर ढूंढिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही कौन है? परमेश्वर है। तो ये आपको मिल जाएगा, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस वचन को सुने और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि मैं आपके सामने इस वचन को ला सका। परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह की।